नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एक मैं लेकर आया हूँ आज, जिस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में कहना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में हमारे हर प्रश्न का जवाब मिल सकता है अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको रिपीट करेंगे, हालांकि उसकी भाषा क्लिष्ट है, मुश्किल है थोड़ी, परंतु अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का जवाब, सभी का समाधान इस पुस्तक में हमें मिल सकता है। क्योंकि इसमें अर्जुन ने इतने सवाल किए हैं भगवान श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने उनका सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। तो अगर हम समझ पाए तो हर प्रश्न का जवाब हमारे भी हर प्रश्न का जवाब वहां पर मिल सकता है। गीता श्री कृष्ण ने कही कम है, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। तो आइए बात करते हैं आज इस विषय पर कि क्या अर्जुन अहिंसक होना चाहता था लेकिन श्री कृष्ण उसे हिंसा की तरफ धकेल रहे थे। मित्रों, इस पर बात करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि वहीं से बनती है कि गीता के प्रथम अध्याय में 28वें, 29वें और 30वें श्लोक के दौरान अर्जुन ने कहा है कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है और मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूं। तो अर्जुन के अंग शिथिल क्यों पड़ गए? देखिए, इसी से हम उस प्रश्न का जवाब निकालेंगे, प्रयास करेंगे। मित्रों, क्या अर्जुन अहिंसक था? इसी पर बात करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं था अगर इसके बुनियादी पहलू पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो अहिंसक होता है, अहिंसक चित्त जो है वो ममत्व से परे होता है। ममत्व मतलब मेरा का भाव, ये मेरा है, इस भाव को ममत्व कहते हैं। तो जो मन अहिंसक हो उसमें ममत्व नहीं होता। इसलिए अहिंसक मन ममत्व की बात नहीं करता। जैसे ही मैं कहता हूं कि मेरा मित्र, तो उसके साथ ही मैं अपना शत्रु भी निर्मित कर लेता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं कि मेरे अपने, तो निश्चित ही उसके साथ ही मैं अपने परायों को भी निर्मित कर लेता हूं। क्योंकि जैसे ही हमने किसी को अपने कहा तो उनके अतिरिक्त जो है वो पराये हुए। तो इस प्रकार ध्यान दिया जाए तो हिंसा अपनों और परायों के बीच खींची गई रेखा है और इसी का नाम हिंसा है। अर्जुन का जो मन है उसका मन हिंसा के ही गहरे तल में ममत्व पे जाकर अटक गया, जिसकी वजह से उसके अंग शिथिल पड़ गए। क्योंकि उसके अपने ही उसे सामने दिखाई दिए। यहां ये नहीं कह सकते हम कि अर्जुन अहिंसक था। श्री कृष्ण उसे यही दिखाना चाह रहे थे कि जो मेरे का भाव है उसमें भी हिंसा छिपी हुई है। या ये भी नहीं था कि अर्जुन को युद्ध से दूर जाना ठीक लगा, या अर्जुन को युद्ध के अलावा कोई आकर्षण लगा। या ये भी नहीं कह सकते कि अर्जुन को उस युद्ध में होने वाली हिंसा दिखाई पड़ी, जबकि हिंसा के ही गहरे बुनियादी आधारभूत चीज जो थी ममत्व, उसने अर्जुन के चित्त को पकड़ लिया और इस ममत्व को ही हिंसा कहते हैं। और इस
इस बात को अगर हम नहीं समझ पाए तो पूरी गीता समझ में ही नहीं आएगी। और उस स्थिति में हमें यही लगेगा कि अर्जुन तो अहिंसक बनना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण उसे हिंसा की तरफ धकेल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन के सामने अपने लोग थे, इसलिए उसके अंग शिथिल पड़ रहे हैं। यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो अगर उसके अपने ना होते, कोई और होते, अगर उसके अपने मित्र, अपने ही परिवार के लोग अगर सामने ना होते, तो अर्जुन उनको भेड़ बकरियों की तरह काट देता। तो फिर वह बात कहां रह जाती कि वो अहिंसक होना चाहता था। अगर उसके अपने ना होते तो वो भेड़ बकरियों की तरह उनको काट देता, परंतु उसके अपने ही उसे दिखाई पड़े तो कहीं ना कहीं उसमें हिंसा व्याप्त थी। इस स्थिति को अहिंसक होना नहीं कह सकते थे, और यही बुनियादी चीज भगवान श्री कृष्ण उसे समझाना चाह रहे थे। इसलिए आज जिस विषय को लेकर मैंने ये वीडियो शुरू किया, उस विषय को काफ़ी हद तक हमने सुलझा लिया है, समझ लिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूंगा, और आपका भी कोई प्रश्न इस संबंध में, इस विषय में कोई बना हो या कोई प्रश्न आपके मन में आया हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।